द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट, राइट। एडवाइस के बाद क्या लगता है जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल था दैट वाज नॉट टू, इंग्लिश के हवाले से सवाल था। उसके बाद है कि द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी, खालिद गास कैप, एवरीबॉडी वाज एबल। अब ये हमारे पास जो एवरीबॉडी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, नो वन, ये हमारे पास कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक। अगला सवाल है कि यू शुड नॉट लाफ एट होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। लाफ एट मीन किसी के ऊपर मुस्कुराना और किसी का मजाक उड़ाना। तो लाफ के साथ एट हमेशा इस्तेमाल होती है प्रेपोजिशन। जिस तरह से नॉक एट जो इस्तेमाल होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशंस कहलाती हैं जो कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स होती हैं और कुछ ऐसी एडजेक्टिव के साथ भी फिक्स होती हैं, लाइक जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू। ये सारे के सारे क्या होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ वर्ब्स और मुख्तलिफ एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं। उसके बाद अगला सवाल है ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक। और इसको किस में चेंज करना था, इसको नरेशन में चेंज करना था। तो नरेशन रूल के मुताबिक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये बेसिकली नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का ये जो है सेंटेंस है। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डू नॉट से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इंपेरेटिव वो होते हैं जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। अब हमारे पास ही सेड टू मी है, तो ही सेड टू की जगह जब सेड हो या सेड टू हो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, उसकी जगह लगाते हैं फॉरबेड। तो ही फॉरबेड मी और कामास खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ही फॉर कामास खत्म करने के लिए टू लगाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दैट लगता है, याद रखिएगा। ही फॉरबेड मी, तो टू लग गया किसके लिए, कामास को खत्म करने के लिए। और फिर क्या आएगी, जब फॉरबेड आ गया फिर डू नॉट क्या हो जाता है, ये हज़फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं लिखा जाता नरेशन रूल के मुताबिक। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कामास खत्म करने के लिए टू लगाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कामास खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट लगाते हैं। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, आइदर अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो फिर आप इफ लगाओ कामास खत्म करने के लिए, लाइक ही सेड टू मी डू यू लाइक फ्रूट्स, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, कामास खत्म करने के लिए इफ लगाओगे। लेकिन अगर फिक्रा डबल इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, होम, विच, तो उस वक्त कोई भी वर्ड नहीं लगा रही सेड टू मी वेयर डू यू गो, तो यहाँ पर कामास खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे, वही लफ्ज़ लगाएंगे। हाँ, फिर आगे चेंजिंग करनी पड़ती है कि सेंटेंस को सिंपल करके आपको चेंज करना होता है। तो बारकेव ये नरेशन का एक सेंटेंस था और इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव इंपेरेटिव का था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद ही सेड टू हिम माइंड योर ओन बिजनेस।